दबते तो हैं, जैसे आप वोट देने जाते हो तो फिर आपको रोकता है कि इसको वोट देना, आपको बोलता है कि कोई ऐसे उसके कास्ट के रोकते हैं, बाहर वाले पुलिस वालों से कहवा देता है भाई इसको अंदर नहीं जाने देना। अच्छा, पूरी दादागिरी करते हैं। हाँ, पूरी फुल दादागिरी करते हैं साहब। और मेरे को गुजरों के लड़कों ने और उठा करके घर ले जा करके बंद कर दिया। ये देख सकते हो विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पुतला बनाकर टांग रखा है और मुर्दाबाद लिखकर चप्पलों की माला पहना रखी है और बोल रहे हैं जवाब दिया जाएगा। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। मैं रतन सिंह, झुंझुनू राजस्थान की ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल रतन सिंह 888 और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सर, सुनने में है कि ये मतलब क्षेत्रीय क्षेत्र का ये पहला मामला, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ ऐसे बहुत सारे मामले सामने उजागर हुए हैं जिन्होंने अपनी एफआईआर दिखाई है कि उसको 7 साल की सज़ा हो गई, लेकिन 7 दिन थाने में रखकर छोड़ दिया गया। किसी को कुएं में ज़बरदस्ती डाल के मौत के घाट उतार दिया गया और वो उन हत्यारों को अभी तक भी कोई सज़ा नहीं हुई है। वो पुराने मामले हैं, वो सामने उजागर हो गए। अब जब पड़ाव हुआ छत्तीस बिरादरी का तो कुछ ऐसी महिलाओं ने, कुछ ऐसे भाइयों ने, बहनों ने ये पीड़ा उजागर की है कि हमारे साल भी 10 साल पहले ऐसे केस हुआ था, 15 साल पहले ऐसे केस हुआ था। वो सारे मामले अब उजागर हो रहे हैं। उनके साथ किसी के पास हार्ड कॉपी भी वो दिखा रहे हैं कि ये सारे दस्तावेज हमारे साथ हैं और हमें अभी भी 10 साल से न्याय का इंतज़ार है और हमारी छाती के सामने, हमारे सामने वो अपराधी वो खुलेआम घूम रहे हैं और समय समय पर हमें धमकी भी देते रहते हैं। तो सर, 10 साल से विधायक है क्या ये? 10 साल से पिछले योजना में, हाँ 10 साल से ही विधायक है। अक्सर विधायक डॉक्टर जितेंद्र ही बनता है यहाँ। अगर वायदे में कभी कोई बीजेपी का विधायक बन जाए तो अलग बात है, बाकी कांग्रेस का ही विधायक बनता है। कांग्रेस के मुख्य रूप से प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र ही होते हैं और यही जीत कर आते हैं और सर्व समाज के लोगों के मतों से ही जीत कर आते हैं। किसी एक जाति बिरादरी के वोटों से जीत कर आना असंभव है। तो बार बार क्यों बन रहे हैं फिर? मतलब सुनवाई भी नहीं करे, तानाशाही भी कर रहे हैं, फिर भी बार बार क्यों, यही क्यों बन रहे हैं कि वोट तो आपका ही पड़ता है? उसमें ऐसा है कि ऐसा कोई समीकरण बैठ जाते हैं या कोई प्रत्याशी नहीं लगता है या बहला फुसला कर गुमराह करके किसी प्रकार से चुनाव के टाइम में ये लोगों को, जनता को भ्रमित करके, गुमराह करके किसी तरीके से वोट ले लेते हैं। कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है, त्वरित मुद्दा, जिसके अनुसार इनके वो जीतने के चांस बन जाते हैं, जीत जाते हैं। अब क्या लगता है कि अब भी अगली बार भी क्या विधायक डॉक्टर जितेंद्र ही बनेंगे? खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र गुजर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ गुजर प्रत्याशी को वरीयता दी जाती है और उनका आप देख ही रहे हो कि इस प्रकार से हावी हैं कि दूसरे समाज को डरा के, धमका करके या किसी भी प्रकार के दबाव में ला करके उनके मत भी इनके समर्थक हैं वो लेते हैं। और ऊपर की जो इनके आला कमान है वो भी ये देखते हैं कि गुजर प्रत्याशी है वो दबंग होते हैं, वो किसी प्रकार से ये इनके प्रकरण अपना है वो चुनाव वो निकाल लेंगे यहाँ से, तो गुजर प्रत्याशी को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजते हैं। चूँकि ये पुराने प्रत्याशी हैं और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वास पात्र हैं, इसलिए इनको टिकट भी आसानी से मिल जाती है। मेरा नाम शंकरलाल सैनी है, गांव कांकरिया, तहसील खेतड़ी। सर जी, आज से 2 साल पहले 2006 में मेरी माँ का मर्डर बजरी माफियों ने किया था। अभी तक उसका मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये जो डॉक्टर जितेंद्र हैं यहाँ खेतड़ी के विधायक, तो वो अपनी कास्ट पे ज़्यादा चलते हैं। वो जो भी गुजर यहाँ पर कोई भी विवाद कर देता है तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है। वो पुलिस वालों को भी मना करता है, भाई ये गुजर है तो इसको छोड़ दो, इसके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। मैंने बार बार हर जगह एसपी को मैंने एप्लीकेशन दे दी, आईजी को भी दे दी, डीआईजी तक मैं पहुँच गया, लेकिन हर जगह जाता हूँ वहाँ कहता है यार डॉक्टर जितेंद्र तो कहता है कुछ नहीं हुआ। और जो पूरे गांव के सामने ये हत्या की थी हत्यारों ने मेरी मम्मी का, तो अभी तक मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। और पुलिस वाले अभी 2 साल के बाद में उन 2 हत्यारों का इनामी वारंटेड थे वो, तो उसको एक को पकड़ लिया गया, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र का जब फ़ोन आया तो उसको थाने से वापस छोड़ दिया गया। 302 का है वो आरोपी,
तो उसको भी थाने वाले ने एक बार पकड़ के ले आए, लेकिन उसको भी डॉक्टर जितेंद्र ने फ़ोन करके थाने से वापस छुड़ा दिया गया। भाई जब तक मेरा राज रहेगा तब तक इसको कुछ नहीं कहना, इसलिए वो कह के छोड़ देते हैं साहब। आपका मतलब गुज्जर बाहुबली क्षेत्र आपका? नहीं, हमारे सभी कास्टों का है, लेकिन वो गुजरों का ध्यान ज़्यादा देता है साहब, अपने कास्ट पे ज़्यादा ध्यान करता है। तो ऐसे विधेयक को फिर जिताते क्यों फिर आप? मतलब आपका भी तो वोट पड़ता है ना। तो जिताने का तो ये कारण है सर, ये हर चीज़ में, क्योंकि पोलिंग में भी अपनी वो प्रशासन अपने हिसाब का छोड़ता है, तो हमारे को पोलिंग ही नहीं करने देता, हमारे को हमारा खुद का वोट ही नहीं डालने देता है सर। वो अपने आदमी से हमारी पर्ची लेके वोट डला देता है, भाई तेरा वोट हो गया, ये करता है साहब हर बार। तो सर्व समाज मिलकर भी उनका बाहुबली ज़्यादा रहता है क्या गुज्जर समाज का? हाँ, बहुमूल्य, क्योंकि हमारे से ज़्यादा है साहब कुछ नहीं, आपके समाज से तो जाता है, लेकिन जैसे सर्व समाज है, अभी यहाँ पे देख रहे हो पूरा सर्व समाज यहाँ पर आया हुआ है, तो सर्व समाज के से भी उनका बाहुल्य क्षेत्र है क्या? मतलब बाहुल्य ज़्यादा है क्या मतलब गुज्जर समाज का? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन साथ प्रशासन है ना, मेन प्रशासन उसके हाथ में होता है, तो वो प्रशासनों के द्वारा जो बोलता है तो उसको डरा देता है, धमका देता है, उसके कारण कोई भी ऐसा देखो पंगा नहीं लेना चाहता। भाई विधायक के सामने कौन बोलेगा साहब, इसलिए दबते हैं हर लोग। नहीं, दबते तो हैं, जैसे आप वोट देने जाते हो तो फिर आपको रोकता है कि इसको वोट देना, आपको बोलता है कि कोई ऐसे? उसके कास्ट के रोकते हैं, और बाहर वाले पुलिस वालों से कहवा देता है भाई इसको अंदर नहीं जाने देना। अच्छा, पूरी दादागिरी करते हैं? हाँ, पूरी फुल दादागिरी करते हैं साहब। और ये सर, ये थाने वाले हैं, तो ये डिप्टी साहब भी उधर, वो अभी बजरी बंद थी कुछ दिन पहले, तो उसको वापस चालू करवा दिया। 2 स्टे लिया हुआ ज़मीन के, स्टे के ऊपर की ज़मीन है उसको भी चालू करवा दिया। थाने वालों को भी साहब पैसे खिलाता है और खुद भी पैसे खाता है, इसलिए वो हर काम पैसे से करता है। और जो भी हैं और जाति के लोग हैं तो उनको पुलिस के द्वारा धमकवा देता है, डरा देता है, इसलिए कोई बोलता नहीं है साहब। तो अभी भी थोड़े दिन बाद में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या फिर से वही दोहराया जाएगा, फिर से डॉक्टर जितेंद्र को ही विधायक बनाया जाएगा आपके यहाँ क्षेत्र में, या कुछ बदलाव करने की सोच है आपके अंदर? नहीं साहब, पूरी हर कास्ट की यही इच्छा है भाई, इसको अब की बार विधायक नहीं बनाना, इसको यहाँ से भेजना है, बुरी तरह से हार करवा के भेजना है सर इसको यहाँ से। हाँ, यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुतला भी बनाकर मुर्दाबाद का नारे लगाए जा रहे हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पर। हाँ, तो ये सत्य है साहब, ये पुतला लगाया गया, ये सही है, क्योंकि इसके जो कारनामे हैं ना वो इसी प्रकार के कारनामे, इसलिए साहब ये जो जनता दुखी है इसलिए इसका पुतला जला रहे हैं, क्योंकि हर कास्ट के लोग इससे दुखी हैं सर। सर, मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे समाज में कोई घटना होती है, जैसे अभी इसका हत्या हो गई भैया की, हाँ ये सर, ये हो गई, तो ऐसा होता है तो आप इकट्ठे हो जाते हो, जब चुनाव का वक्त आता है ना, हाँ। तो फिर दूर दूर हो जाते हो, आप हिस्सा लेते नहीं हो, एकता अपनी दिखाते नहीं हो। अगर एकता दिखाओ तो क्या आपका राज नहीं आ सकता? वोट आप नहीं डालते क्या? आप भी वोट डालते हो, लेकिन आपकी वोट की आप समझते नहीं अहमियत, इसीलिए तो आपके सामने कोई तानाशाह जी जाता है। बिल्कुल सर जी। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि यहाँ महिपाल मेघवाल की निर्मम हत्या की गई है, तो ये निर्मम हत्या किसी दूसरे जाति के लोग ने नहीं की, ठीक है। ये क्या है कि हमारे यहाँ खेतड़ी के विधायक पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वर्तमान मुख्यमंत्री सलाहकार राजस्थान सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके कर कमलों के द्वारा, इन्हीं के कारनामों के द्वारा क्या हुआ, ये क्या हुआ कि इनके जो कारनामे इन्हीं के द्वारा होता है। मेरे साथ भी घटना हुई, मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है, मेरे साथ भी ये घटना हुई। अक्की कह रहा हूँ, इनका पुतला इसलिए गड़ा कर रखा है अक्की ये जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री सलाहकार हैं, ठीक है। इनकी कहना कुछ है और करना कुछ है, कथनी और करनी में अंतर है, इस कारण से यहाँ पुतला टांगा गया। क्यों कि कहते कुछ है और करते कुछ हमारे साथ में, इसलिए क्यों कि मेरे साथ 16 दिसंबर 2020 को घटना हुई, मेरी जमीन मेरी बात, और मेरे को गुजरों के लड़कों ने और उठा करके घर ले जा करके बंद कर दिया और मारा।
वहाँ ले जाकर इतनी जोर से मारा जिससे मेरे कोई शरीर का अंग नहीं बचा हो, बहुत बुरी हालत से मारा। और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, अपनी पर्सनल लेटर पैड के ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे कदम में अभी गया था वो मिली नहीं है, ठीक है। और मैंने कहा साहब कहो तो मैं ला के दूंगा सर जी, ठीक है। और मैं इनको खुद को भी दे दिया हूँ, डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह को भी दे दिया मैं गुस्सार कब दिया, 5 फरवरी 2023 को संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह सुभाष मार्केट के अंदर कर रहे थे, ये गए हुए थे वहां पर। तो मैंने इनको दिया कि ये लेटर आपका है, प्रेम पत्र, ये आराम से प्यार से मंत्री महोदय साहब, मुख्यमंत्री सलाहकार राजस्थान सरकार, इसको बहुत प्यार से पढ़ना। लेकिन आप किसी गरीब के साथ ऐसा धोखा और दगा और महा अन्याय मत करना, वो खुद को के नाम से जहर खा करके और इस देह को त्यागना पड़े, इस प्राणों को त्यागना पड़े, तब के नाम से इसके कारनामे अच्छे नहीं। मेरे साथ हुआ, ठीक, क्यों हकी के नाम से जो ये पपला गुजर को कोल्हापुर से पकड़ के लाया था, वो सिद्धांत शर्मा मेरे घटना स्थल पर 4 घंटा रुका। पुलिस 4 घंटे नहीं रुकती है, पत्रकार साहब, मीडिया वाले सब नहीं रुकती ना, लेकिन वहाँ सिद्धांत शर्मा उस घटना स्थल के ऊपर 4 घंटे रुका पूरा करके। और उस पूरी जो थे गुजर जाति के लोग थे, जो इस सरेआम पक्ष ले रहे हैं, अपने पर्सनल लेटर पेड के ऊपर जो बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि सुरेश देवी के साथ में अश्लील हरकतों के साथ इसके साथ पीड़ा हुई, ऐसा कोई पुलिस वो नहीं कर रही है। उनके सामने सिद्धांत शर्मा जी के सामने वो एडिशनल एसपी महोदय साहब थे, उनके सामने जो के नाम से मेरे म्याड़ा चौकी से आए थे, उन्होंने कहा कि साहब इस लेडीज के साथ में ऐसी कोई अश्लील हरकत नहीं हुई है, ये तो सिर्फ साजिश मंत्री महोदय साहब, वर्तमान मुख्यमंत्री सलाहकार राजस्थान सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के माले उस अप्रोच से कर रहे। क्यों? अगर खेतड़ी के अंदर जो भी अधिकारी नौकरी करता है, वो क्या है कि डॉक्टर जितेंद्र के ना करने पर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसको यहाँ से एपीओ करके तबादला कर दिया जाता है, या उसकी यहाँ तलवे के नीचे ही नौकरी करके उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये मैं के मेरे दावे और उसके साथ, क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटित हुई, और जो ही कह रहा हूँ हमारे गुमरिया परिवार के ऊपर जो लांछन लगाया गया कि भाई कह रहा हूँ ऐसे ऐसे हुआ, ये क्या गुमरिया पर आज चुनाव तो नहीं हो रहे सर, चुनाव के तो बहुत लंबे कह रहा हूँ समय आ रहा है, यहाँ पर किसी का नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा है। ये तो ये क्या है कि एक जो मेघवाल है, गरीब है, इसके बच्चे के नाम से उनका आर्थिक पालन पोषण कैसे होगा, उनको न्याय मिले, बदमाशों को वाले दंड मिले। सर जी के नाम से ऐसे सज्जन महापुरुष बिरले मिलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को क्या है, इसके साथ खुद के साथ हो जाए, इसको ज्ञान आ जाए, इसको ज्ञान आ जाए, ठीक, जिसका मरता है पत्रकार साहब मीडिया वाले उसको पता चलता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बात है ये हमारी इस खेतड़ी की। अब मेरी एक बात, एक विनती और है, मैं ज़्यादा नहीं बता करी, जिस राजा के राज में जो प्रजा दुखी है, कष्ट है, परेशान है, वो राजा चैन से सो सकता है? नहीं सो सकता। लेकिन ये राजा ये आराम से सो रहा है, ये राजा नहीं, ये राजद्रोही है, इस खेतड़ी का राजद्रोही। क्यों? हमें नहीं पता था, आपने प्रश्न किया कि क्या वोटों के अंदर, जब वोटों के अंदर हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ में ऐसे बदसलूकी और ऐसे अत्याचार और अनाचार, ये खेतड़ी का राजा डॉक्टर जितेंद्र मुख्यमंत्री सलाहकार हमारे साथ ऐसे और अन्याय अत्याचार करेगा, ये हमें पता नहीं था। नहीं तो हम इसको यहाँ से एपीओ करके भेज देते। कहाँ? कहते आप अपने यथास्थान रहिए, नमस्ते डॉक्टर साहब।